हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव ने कल 2 तारीख को 2 जुलाई को एक सर्कुलर रिलीज़ करा है। इससे पहले उन्होंने पिछले हफ्ते एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने ये अनाउंस करा था कि जो भी टूरिस्ट हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के, उन्हें 15 जुलाई से 15 जुलाई से ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। इस सर्कुलर में इन्होंने उसके बारे में बताया है और जो भी वर्क परमिट होल्डर हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के, उनके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस सर्कुलर को आपके साथ डिस्कस करूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिस्ट रिसोर्ट का एक लिस्ट भी रिलीज़ करा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहला मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, शायद ये सब कुछ कंट्रीज है जो आते हैं। आपके स्क्रीन में जो सर्कुलर है उसका पहला पॉइंट देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि टूरिस्ट जो भी साउथ एशियन कंट्री से आएंगे उन्हें ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा टेंटेटिवली फ्रॉम 15 जुलाई से। लेकिन ये जो लाइन जो मैंने हाईलाइट करा है उसे ध्यान से पढ़िए। उन्होंने ये बात बताया है कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोविड सिचुएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव साउथ एशियन कंट्री एट दैट टाइम, मतलब उस समय तक 15 जुलाई से पहले इन जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में कोविड सिचुएशन कैसा रहेगा, उस हिसाब से फिर डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो ये 100% श्योर नहीं है। ओके, तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि 7 जुलाई से जो वर्क परमिट होल्डर हैं मालदीव्स के और साउथ एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं मालदीव, वो आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने 3 कंडीशंस उन्होंने डिफाइन किया है। पहला कंडीशन उन्होंने ये डिफाइन करा है कि जो भी लोग आएंगे वर्क परमिट पे मालदीव, उन्हें कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा मैक्सिमम 96 आवर बिफोर डिपार्चर। ओके, जो फ्लाइट जो होगा उसका टाइमिंग का। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जब वो मालदीव आएंगे तो उन्हें 48 से 72 आवर्स के अंदर एक दूसरा टेस्ट करवाना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने बताया है कि उन्हें 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और क्वारंटीन टाइम 14 दिन ख़त्म करने के बाद भी कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आएगा तभी वो बाहर जा सकते हैं। ओके, अब इस सर्कुलर को देख के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये बाकी के 3 पॉइंट्स क्या टूरिस्ट के लिए भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये 3 पॉइंट्स टूरिस्ट के लिए अप्लाई होगा, जिसमें से एक पॉइंट जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल है, जो कोविड पीसीआर टेस्ट का। जब आप इंडिया से ट्रैवल करेंगे मालदीव तो आपको मैक्सिमम 96 आवर्स विद इन फ्लाइट डिपार्चर आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। बाकी जो इन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बारे में लिखा है 14 दिन का, वो मुझे नहीं लगता है एप्लीकेबल होगा। अगर एप्लीकेबल होता तो यहाँ पे वो लिख देते कि ये दोनों के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूँगा इसको क्लियर करने का, जैसे ही क्लियर होता है आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से अगर आप मालदीव जाने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी से बुकिंग्स करवा रहे हैं फ़्लाइट्स का तो वो रिफंडेबल वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, जिसमें आपका फ़्लाइट्स का टिकट रिफ़ंड हो, क्योंकि क्या पता मालदीव्स में सडन कुछ चेंजेस हों। ओके, तो उससे आपको परेशानी ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो टूरिज़्म रिसोर्ट है उसके बारे में अभी बात करते हैं। जब आप मालदीव जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह आप नहीं रह सकते। जो इनहेबिटेंट्स हाईलैंड है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ के रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ पे रहना अलाउ नहीं है, टूरिस्ट रिसोर्ट में ही रह सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है आपके स्क्रीन में, वो एक लिस्ट है जो 15 तारीख से भी कुछ उन्होंने कहा है कि एप्लीकेबल होगा। तो जब आप बुकिंग करेंगे तो इन सारे होटल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे होटल्स, जो भी रिसोर्ट यहाँ पे नाम लिखा हुआ है 15 तारीख से खुलने वाला है, उसका लिंक दे दूँगा। आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कॉस्ट के बारे में आइडिया मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उनका वेबसाइट में जाइए या फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या कंडीशंस है, ओके, रिफंडेबल है नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी होटल्स आप बुक करेंगे कोशिश कीजिएगा, अगर ऑप्शन मिलता है पे एट होटल वाला तो वही आप बुक कीजिएगा। तो चलिए, ये था अपडेट मालदीव से रिलेटेड।
और मालदीव्स का जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है जिसमें मालदीव्स के ही वीडियो हैं खाली, उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा। 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के वीडियोस हैं, ताकि आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा और प्लानिंग करने में आपको आसानी होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।